हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th स्टूडेंट्स के लिए सभी सब्जेक्ट के सिलेबस को देखेंगे 2023 में होने वाले सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशंस के लिए। तो चलिए यहाँ पे मैं आप लोगों को डिलीटेड पोर्शन और जो सिलेबस में हमें पढ़ना है तो दोनों ही चीज़ों के बारे में आप लोग मैं बताऊंगा ताकि किसी भी तरह का कोई भी कन्फ्यूज़न ना रहे और सारी चीज़ें आपको समझ में आए कि आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं साइंस से, जो कि साइंस में अगर हम केमिस्ट्री का बात करें तो केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस पहला चैप्टर है। इसमें सिलेबस में ये सारी चीज़ें हमें पढ़नी है, जैसे केमिकल इक्वेशन, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, इम्प्लीकेशंस ऑफ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशंस। इसमें टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन में जो भी टाइप्स है जैसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, प्रिसिपिटेशन, इंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। तो ये सारे सिलेबस में है, ये सारे ही आपको पढ़ने हैं। डिलीटेड पोर्शन में क्या है, कोरोजन और रेंसिडिटी। हालांकि आपको कोरोजन आगे मेटल और नॉन मेटल में पढ़ना ही है, लेकिन फिलहाल हमें यहाँ पे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन से कोरोजन एंड रेंसिडिटी को हटाया गया है, ये आपको नहीं पढ़ना है। जो भी क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशंस में आएगा इन सब टॉपिक्स में से ही आएगा। ठीक है, तो ये हो गया चैप्टर 1 से। अगर हम चैप्टर 2 का बात करें तो इसमें कुछ भी डिलीट नहीं है। ठीक है, कोई भी टॉपिक को हटाया नहीं गया है एसिड बेसिस एंड साल्ट से, तो पूरा चैप्टर आप पढ़ लें। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम देख लेते हैं नेक्स्ट चैप्टर को, जो कि है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो इसमें से भी कुछ भी डिलीट नहीं किया गया है। पिछले साल कुछ चीज़ें हटाई गई थी, बट इसमें इस साल कुछ भी नहीं हटाया गया है। प्रीवियस ईयर्स के मुकाबले इस साल का जो सिलेबस है वो काफ़ी डिफरेंट है। ठीक है, तो मेटल और नॉन मेटल आप फिर से पूरा पढ़ लें। ओके, इसमें कुछ भी नहीं हटाया गया है। नेक्स्ट आगे आते हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स में। तो इसमें भी कुछ भी डिलीट नहीं किया गया है, इसमें भी आपको फुल चैप्टर पढ़ना है। तो जो भी चीज़ें हैं वो आप कंप्लीट पढ़े। पिछले साल नॉमेनक्लेचर हटाया गया था, जो कि इस साल पढ़ना है। सोप्स एंड डिटर्जेंट्स भी ये हटाया गया था, बट इस साल ये भी पढ़ना है। तो कंप्लीट चैप्टर आपको पढ़ना है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स से। ठीक है, और यहाँ पे अगला जो चैप्टर केमिस्ट्री का है वो है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, जो कि सीबीएसई की तरफ से एक बहुत बड़ा सरप्राइज चेंजेस हमें देखने को मिल रहा है। ये पूरा ही चैप्टर को हटा दिया गया है, सिलेबस में कुछ है ही नहीं, यानी जो डिलीटेड पोर्शन है वो कंप्लीट चैप्टर है। कंप्लीट चैप्टर, पूरे चैप्टर को हटाया गया है। आप सीबीएसई का ने जो सिलेबस कल निकाला था तो ये एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ स्टूडेंट्स को दिया है कि पूरा पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स वाला चैप्टर ही हटा दिया था, जो कि ऐसा करना नहीं चाहिए था क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर था स्टूडेंट्स के लिए, लेकिन हटाया गया है। तो ये चैप्टर आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, आगे हम आते हैं बायोलॉजी में। ठीक है, केमिस्ट्री हम लोग कंप्लीट हो गया। बायोलॉजी में फर्स्ट जो चैप्टर है वो लाइफ प्रोसेस। पूरा चैप्टर आपको पढ़ना है, कहीं पर भी कुछ भी डिलीट नहीं किया गया है। पिछले साल भी इससे कुछ भी डिलीट नहीं किया गया था, इस साल भी इसमें कुछ डिलीट नहीं किया है, पूरा आपको पढ़ना है। ओके, नेक्स्ट चैप्टर आता है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जो कि पिछले साल ये चैप्टर पढ़ना ही नहीं था, कुछ भी नहीं, लेकिन इस साल आपको पूरा चैप्टर पढ़ना है। इसमें कुछ भी डिलीटेड नहीं है, पूरा का पूरा चैप्टर आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, पिछले साल इस चैप्टर को नहीं पढ़ना था, लेकिन इस साल पढ़ना है। हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, ये वाला चैप्टर से भी कुछ भी डिलीट नहीं किया गया है और आपको पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ना है, चाहे वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो, सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। ठीक है, तो पूरा चैप्टर आप इसमें जरूर पढ़ें। नेक्स्ट आते हैं हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। तो जो सिलेबस प्रीवियस ईयर्स में था वही था, जो सिलेबस हमें दिया है वो हेरिडिटी के बारे में पढ़ने के लिए बोला गया था। हेरिडिटी के बारे में पढ़ेंगे, मेंडल्स कॉन्ट्रीब्यूशन, लॉज ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट, सेक्स डिटर्मिनेशन, ब्रीफ इंट्रोडक्शन। तो ये सब चीज़ें, हेरिडिटी का जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो आपको पढ़ना है, लेकिन आपको इवोल्यूशन वाला जो टॉपिक है वो हटाना है। ठीक है, तो इवोल्यूशन आपको नहीं करना है। इवोल्यूशन से रिलेटेड जो भी आपके टॉपिक्स आएंगे तो उसको आप स्किप करें, वो आपका डिलीटेड है। नेक्स्ट आगे आते हैं बायोलॉजी का एक अगला चैप्टर जो है वो आवर इन्वायरमेंट है। तो सिलेबस में ये आपके कंप्लीट हैं, इसमें से कुछ भी डिलीट नहीं किया गया है, सारा चीज़ आपको पढ़ना है। इकोसिस्टम, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स, ओजोन डिप्लीशन, वेस्ट प्रोडक्शन और जो भी चीज़ें हैं, बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, तो सारे ही आपको कंप्लीट चैप्टर पढ़ने हैं, डिलीट कुछ भी नहीं है, पूरा चैप्टर आपको इन्वायरमेंट पढ़ना है। नेक्स्ट चैप्टर बायो का ही एक है, मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो इस चैप्टर को पूरा डिलीट किया गया है, सिलेबस में आपका कुछ भी नहीं है, कंप्लीट चैप्टर हटाया गया है। तो मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्स आपको पढ़ना ही नहीं है, पिछले साल भी ये नहीं पढ़ना था। ठीक है, इस साल भी आपको नहीं पढ़ना है। चलिए
बायोलॉजी ख़त्म हो गया, फिजिक्स में आते हैं। तो फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर जो हम लोग का आता है वो है लाइट, जिसमें एक रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है और एक दूसरा है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो आपको कंप्लीट पढ़ना है, चाहे वो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हो चाहे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हो, कहीं पे कुछ भी डिलीट नहीं किया गया है, पूरा का पूरा चैप्टर आपको पढ़ना है, कुछ भी डिलीट नहीं है, ठीक है। तो कंप्लीट चैप्टर आपको पढ़ना है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट दोनों ही। नेक्स्ट आगे आते हैं ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। तो ये चैप्टर भी डिलीटेड नहीं है, ध्यान में रखना है। बहुत सारे बच्चे कमेंट्स कर रहे थे कि सर ह्यूमन एंड आई एंड कलरफुल वर्ल्ड का चैप्टर जो है हमें नहीं दिख रहा है, तो वो दिया गया है। आप अगर सिलेबस अच्छे से देखो तो ये वाला चैप्टर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। चैप्टर का नाम नहीं दिया है, लेकिन इसमें आपको टॉपिक्स जो है देखने को मिलेंगे। ये लिखा हुआ है फंक्शनिंग ऑफ ए लेंस इन ह्यूमन आई, डिफेक्ट्स ऑफ विजन एंड देयर करेक्शंस, एप्लीकेशंस ऑफ स्फेरिकल मिरर्स, ये सारी चीज़ आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये आपको पढ़ना है, ये ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड आपको पूरा का पूरा पढ़ना है, कुछ भी हटाया नहीं गया है। पिछले साल डिलीट किया गया था, ये जो मैंने यहाँ पे बोल्ड करके लिखा हुआ है, तो ये जो टॉपिक्स था ये पिछले साल हटाया था, ठीक है। तो इस साल क्या किया गया है कि आपको पूरा पढ़ने के लिए बोला गया है, कुछ भी डिलीटेड नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा क्या छोड़ने के लिए बोला गया है, एक्सक्लूडिंग लिख दिया है कि सनराइज़ और सनसेट के समय में कौन सा कलर होता है आसमान में, तो वो वाला एक छोटा सा एक टॉपिक बस छोड़ा गया है। तो ये आपको पूरा का पूरा पढ़ना होगा, बाकी ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड कंप्लीट चैप्टर आपको पढ़ना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग का आते हैं फिजिक्स में ही। फिजिक्स का नेक्स्ट जो चैप्टर है वो है इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से कुछ भी डिलीट नहीं है, पूरा का पूरा चैप्टर आपको पढ़ना है और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये फिजिक्स का। तो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से आप कंप्लीट इसका जो है पढ़ लें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं जो कि है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जो कि ये हर स्टूडेंट्स के लिए जानना ज़रूरी है। पिछले साल कुछ डिफरेंट चेंजेस थे, इस साल कुछ डिफरेंट डिलीटेड हैं, ठीक है। तो ध्यान में रखना है क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। देखो सिलेबस में हम लोग का है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर, फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कॉइल और सोलिनॉइड, फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर। अच्छा देखो फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल हमें पढ़ना है, लेकिन राइट हैंड रूल हमें नहीं पढ़ना है, यहाँ पे इस बात का ध्यान दें, ठीक है। डिलीटेड पोर्शन में है फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल और फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल हमें पढ़ना है। डायरेक्ट करंट पढ़ना है, अल्टरनेटिंग करंट पढ़ना है, फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी पढ़ना है, एडवांटेज एसी और डीसी का क्या है वो पढ़ना है, और डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में पढ़ना है। और डिलीटेड पोर्शन में हम लोग का आता है इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इंड्यूस्ड पोटेंशियल डिफरेंस, इंड्यूस्ड करंट, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, इलेक्ट्रिक जनरेटर। देखा जाए तो पिछले साल सिर्फ इलेक्ट्रिक मोटर को हटाया गया था, लेकिन इस साल दोनों ही हटा दिया गया। ना आपको इलेक्ट्रिक मोटर अब पढ़ना है, ना ही आपको अब इलेक्ट्रिक जनरेटर पढ़ना है, और साथ ही आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन भी नहीं पढ़ना है। तो ध्यान रखिए कि बहुत सारे जो टॉपिक हैं वो इस साल मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से चेंजेस हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम आते हैं सोर्सेज ऑफ एनर्जी में, तो ये चैप्टर आपको पढ़ना ही नहीं है, कंप्लीट चैप्टर डिलीटेड है, पिछले साल भी ये डिलीट था, ठीक है। तो ये साइंस का मैंने आपको कंप्लीट सिलेबस बताया हुआ है, एकदम बिल्कुल सही ये सिलेबस है, इसमें कहीं पर भी किसी भी तरह कोई मिस्टेक नहीं है। तो इसी के अकॉर्डिंग अपने एग्जामिनेशंस की तैयारी करें, यही आपका फाइनल सिलेबस है, ठीक है। हाँ मे भी अगर आगे CBSE कुछ भी ऐसा नोटिफिकेशन निकाल के बताती है तो मैं आपको वो भी इन्फॉर्म कर दूंगा। चलिए नेक्स्ट चैप्टर जो हम लोग का सब्जेक्ट आता है वो है मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स में क्या आपको पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है इसके बारे में जान लेते हैं, क्योंकि इसमें भी बहुत सारे चेंजेस हुए हैं। चलिए रियल नंबर में आते हैं जो कि फर्स्ट चैप्टर है। तो आपका इसमें सिलेबस स्टार्टिंग होता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक से, और आपका जो फर्स्ट जो आपका इसमें टॉपिक है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा और एल्गोरिथम, तो वो हटाया गया है, वो आपको नहीं पढ़ना है। और इसमें पहले ये टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल इसको हटाया नहीं गया था, लेकिन इस साल जो है हटा दिया गया है। तो दो टॉपिक्स को हटाया गया है, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा और डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, ठीक है। तो ये दो टॉपिक्स हटाया गया है, और पढ़ना आपको है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, और एक ये √2 √3 और √5 एक इरेशनल नंबर है, ये प्रूफ करके दिखाना है। ये दो ही चीज़ आपको पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आगे चैप्टर में आते हैं जो कि है पोलिनोमियल्स। तो पोलिनोमियल्स में आपको जीरोज ऑफ ए पोलिनोमियल, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ये हमारे सिलेबस में है।
डिलीटेड क्या है? तो डिलीटेड जो है इससे प्रीवियस ईयर्स में जो था वही है, डिवीजन एल्गोरिथम ऑफ पोलिनोमियल। ठीक है, डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पोलिनोमियल्स, ये वाला जो टॉपिक है डिवाइड करके जो क्वेश्चंस बन रहे थे पोलिनोमियल चैप्टर में, तो वो डिलीटेड है। हम कह सकते हैं कि जो क्यूबिक पोलिनोमियल का जो एक टॉपिक है वो हटाया गया है, क्योंकि क्यूबिक पोलिनोमियल में ही हमें डिवाइड करने टाइप वाले क्वेश्चन थे। तो डिवीजन एल्गोरिथम ऑफ पोलिनोमियल्स आपको नहीं करना है, जिसमें आपको डिवाइड करके पोलिनोमियल्स को सॉल्व करना था। नेक्स्ट आगे आते हैं, जो आगे का चैप्टर है वो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। सेम वही सिलेबस है जो प्रीवियस ईयर्स था इस चैप्टर से। बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को डिलीट किया गया है। बाकी आपको ग्राफिकल मेथड हो, चाहे एल्जेब्रिक मेथड में सब्स्टिट्यूशन मेथड हो, एलिमिनेशन मेथड हो, चाहे सिचुएशनल प्रॉब्लम जिसको हम लोग वर्ड प्रॉब्लम कहते हैं, तो वो सारे करना है। ठीक है, बस एक मेथड हटाया गया जो कि आपको नहीं करना है, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगला चैप्टर है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से एक ही जो टॉपिक हम लोग का हटाया गया है पोर्शन में से, वो है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। जैसे आपको पता होगा कि रूट निकालने के लिए हम लोग 3 मेथड यूज़ करते हैं। अगर आप आगे पढ़े होंगे और नहीं भी पढ़े होंगे तो आपको मैं यहाँ बता देता हूँ कि आगे हम लोग जब फाइंड करेंगे, रूट निकालने के लिए सीखेंगे, तो रूट निकालने के लिए 3 मेथड सीखेंगे, जो कि एक पहला होगा फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा है यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड, और एक तीसरा आएगा कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो ये दोनों मेथड तो आपको पढ़ना है, लेकिन कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से रूट निकालने के लिए आपको नहीं दिया जाएगा। ठीक है, और बाकी सारा आपका पोर्शन में बस कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड को छोड़ के जितना भी आपका किताब में आपका होगा, पूरा का पूरा किताब आपको पढ़ना होगा। ठीक है, बस ये वाला मेथड आपको स्किप करना है। नेक्स्ट आगे आते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से कुछ भी डिलीटेड नहीं है, पूरा का पूरा चैप्टर आपको पढ़ना है। ठीक है, चाहे वो सम वाला हो या nth टर्म वाला हो, फर्स्ट चैप्टर, सेकेंड एक्सरसाइज, सारा आपको करना है। ओके, चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से हमें सारी चीज़ें पढ़नी है, चाहे वो डिस्टेंस फार्मूला हो या फिर सेक्शन फार्मूला हो। इसमें 2 ही हम लोग का फार्मूला ही है, और एक तीसरा फार्मूला भी आता है जो कि एरिया ऑफ ट्रायंगल से रिलेटेड है। तो ये वाला टॉपिक डिलीटेड है। एरिया ऑफ ट्रायंगल आप लोग को नहीं पढ़ना है, बाकी सिलेबस आपका कंप्लीट वही है जो पिछले साल था। पिछले साल से भी जो एरिया ऑफ ट्रायंगल था वो हटाया गया था। ठीक है, उस वो वाला फार्मूला में यूज़ करने के लिए नहीं बोला गया था, उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी नहीं आया था। डिस्टेंस फार्मूला और सेक्शन फार्मूला से ही क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो ये आपका सिलेबस हो गया। अच्छा, ट्रायंगल से अगर हम देखें तो आपके सिलेबस में जो थ्योरम्स हैं, तो वो ये सारे थ्योरम्स आपको करने हैं। जैसे थेल्स थ्योरम फर्स्ट वाला है, सेकेंड वाला उसका कन्वर्स है। ठीक है, और ये सब सारे थ्योरम्स हैं, यानी 5 थ्योरम आप लोग के सिलेबस में है। ये पांचों थ्योरम का आप स्क्रीनशॉट करके जरूर रख ले, और इसी से आपके क्वेश्चन आएंगे, इसी थ्योरम से ही क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, डिलीटेड क्या है? तो डिलीटेड आपका ये सब सारा थ्योरम है। ये वाला थ्योरम आपको नहीं करना है। ठीक है, ये भी थ्योरम नहीं करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम था, ये हर साल पूछा जाता था, बट ये हटाया गया है। पाइथागोरस थ्योरम हटाया गया, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम था, और इसका कन्वर्स भी हटाया गया है। तो पाइथागोरस थ्योरम और उसका कन्वर्स दोनों ही नहीं आएगा। अब जब थ्योरम नहीं आ रहा है तो ऑब्वियसली उससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन भी नहीं आएंगे, तो इस बात का ध्यान रखें और इसी के अकॉर्डिंग तैयारी करें। तो देखिए, हमें सिलेबस जाननी ज़रूरी है इसी वजह से, क्योंकि जब तक हम सिलेबस नहीं जानेंगे तो हम तैयारी अच्छे से नहीं कर सकते हैं। सर्किल चैप्टर से कुछ भी डिलीटेड नहीं है, पूरा का पूरा चैप्टर आपको पढ़ना है। एक बहुत ही सरप्राइज चेंज है जिसमें ये दिया गया था मैथ्स में कि आपको कंस्ट्रक्शन चैप्टर को पूरा डिलीट कर दिया गया है, कंप्लीट चैप्टर को हटा दिया गया है। अब जो कंस्ट्रक्शन चैप्टर है वो आपको पढ़ने ही नहीं है। स्टूडेंट्स को इसमें 4 नंबर एकदम देखा जाए तो फ्री में दे दिया जाता था। जो आसान टॉपिक्स था उसी को हटा दिया गया है। आसान टॉपिक्स डेसिमल ये टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन फर्स्ट चैप्टर से भी था, तो उस टॉपिक को भी हटाया गया है। इजी टॉपिक्स को कुछ हटाया गया है, तो थोड़ा सा यहाँ पे बैड न्यूज़ है जो नए सेशन वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए। नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर्स का अगर हम बात करें तो कंप्लीट चैप्टर आपको पढ़ना है, डिलीटेड कुछ भी नहीं है। ठीक है, देखो यहाँ पे सिलेबस में कुछ भी नहीं है, डिलीटेड कंप्लीट चैप्टर है कंस्ट्रक्शन में, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री में सिलेबस कंप्लीट आपका चैप्टर है। आपको कुछ भी छोड़ना नहीं है, आपको पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट करना है। सारे एक्सरसाइज बनाने हैं, चाहे इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री हो, चाहे आइडेंटिटीज़ वाला हो, ठीक है, चाहे मेजर वाला हो,
हाइट एंड डिस्टेंस हो, सारे आपको करने हैं, आपको कुछ भी स्किप नहीं करना है, ठीक है। कंप्लीट चैप्टर आपको पढ़ना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे हाइट एंड डिस्टेंस भी कंप्लीट चैप्टर ही पढ़ना है, उसमें कुछ भी डिलीटेड नहीं है। एरियाज रिलेटेड टू सर्किल से भी हमें कंप्लीट चैप्टर पढ़ना है, कुछ भी डिलीटेड नहीं है, ठीक है। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से बस एक ही टॉपिक को हटाया गया है जो कि पिछले साल हटाया गया था, फ्रस्ट्रम ऑफ कोन। बाकी पूरा का पूरा आपको कवर करना है, ठीक है। लास्ट वाला जो एक्सरसाइज आएगा फ्रस्ट्रम ऑफ कोन उसको छोड़ दे, बाकी कंप्लीट चैप्टर आपको करना है, सारे एक्सरसाइज। स्टैटिस्टिक्स का अगर हम बात करें तो इसमें जो डिलीटेड पोर्शन है वो है कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ, और बाकी आपको सिलेबस में मीन, मीडियन, मोड ये तीनों ही निकालने के लिए सीखना है। ध्यान में रखना है कि मीन पिछले साल केवल 2 ही मेथड्स हमें पढ़ने के लिए दिया गया था, एक डायरेक्ट मेथड और एज्यूम मीन मेथड, और स्टेप डेविएशन मेथड जो था वो हटा दिया गया था। लेकिन इस साल आपको तीनों ही पढ़ना है, इस बार स्टेप डेविएशन मेथड को नहीं हटाया गया है। तो मीन निकालने के लिए आपको तीनों मेथड पढ़ना है, मीडियन निकालने के लिए सीखना है, मोड भी निकालने के लिए सीखना है, ठीक है। और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ यानी जो सबसे एक लास्ट जो आपका एक एक्सरसाइज था उसको हटाया गया है, ठीक है। तो ये वाला आपको बस नहीं करना है, बाकी सारे करने हैं। प्रोबेबिलिटी आपको कंप्लीट चैप्टर करना है, इसमें कुछ भी डिलीटेड नहीं है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी से जितने भी क्वेश्चंस होंगे, जितने भी एक्सरसाइज होंगे, कंप्लीट उसको आप बनाएं। तो मैथ्स भी हम लोग का कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको मैथ्स का भी सिलेबस पता चल गया होगा। आगे आते हैं इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर में। तो इसमें हम ज़्यादा समय नहीं लगाएंगे। देखो, इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर में हमारी 2 किताब चलती है, जो कि सबसे पहला जो किताब है वो है फर्स्ट फ्लाइट। सिलेबस अगर हम बात करें इसका तो कंप्लीट चैप्टर पढ़ना है, एक्सेप्ट एक चैप्टर को छोड़ के जो है द 100 ड्रेसेस 1 और 2। इसका 2 चैप्टर, दो भाग में ये स्टोरी है, तो दोनों ही भाग आपको नहीं पढ़ना है, द 100 ड्रेसेस 1 एंड द 100 ड्रेसेस 2। और बाकी आपको कंप्लीट चैप्टर पढ़ना है, कुछ भी और डिलीट नहीं है, सारे चैप्टर करने हैं, बस इस चैप्टर को आप छोड़ देंगे, ठीक है। अगर हम पोयम का बात करें इसी बुक का, तो पोयम से सिर्फ एक चैप्टर हमें नहीं पढ़ना है, वो है एनिमल्स, बाकी आपको सारे चैप्टर पढ़ने हैं, ठीक है। तो ये वाला डिलीटेड पोर्शन पे आप ध्यान दें। एक सेकेंड जो बुक हमारी चलती है वो फुटप्रिंट्स विदाउट फीट है, तो इसमें से बस एक ही चैप्टर को डिलीट किया गया है, द हैक ड्राइवर। बहुत ही मज़ेदार स्टोरी था ये वाला चैप्टर का, बट इस चैप्टर को अब डिलीट किया गया है, ठीक है। तो ये वाला चैप्टर आपको नहीं पढ़ना है, बाकी आपको सारे चैप्टर्स इंग्लिश में करने हैं। तो ये इंग्लिश का जो था बहुत ही सिंपल सा सिलेबस है। और अगर हम इंग्लिश में ग्रामर का बात करें, ग्रामर में क्या क्या आएगा, तो टेंसेज आएंगे, मॉडल, सब्जेक्ट, वर्ब, कॉनकॉर्ड, रिपोर्टेड स्पीच में कमांड्स, इक्वेस्ट, स्टेटमेंट्स, क्वेश्चंस और डिटरमाइनर्स, ये हमारे सिलेबस हैं ग्रामर्स के, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे आते हैं, जो कि है सोशल साइंस। सोशल साइंस में पहले हम हिस्ट्री का बात करते हैं। तो हिस्ट्री में पिछले साल केवल 2 ही चैप्टर पढ़ना था, लेकिन इस साल आपको बहुत सारे चैप्टर पढ़ने हैं, 5-5 चैप्टर आपको पढ़ने हैं। द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, नेशनलिज्म इन इंडिया, द मेकिंग ऑफ ए ग्लोबल वर्ल्ड, द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड। तो 5 चैप्टर आपको इस बार हिस्ट्री में पढ़ना है। ज्योग्राफी से भी पिछले साल ज़्यादा नहीं पूछा गया था, लेकिन इस साल आपको बहुत सारे चैप्टर पढ़ने हैं, जैसे रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, वाटर रिसोर्सेज, एग्रीकल्चर, मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी। जो चैप्टर अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ यही आपको पढ़ने हैं। दूसरा चैप्टर अगर कुछ भी आपको देखने को मिलेगा, समझे कि वो चैप्टर आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। जो चैप्टर यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ यही चैप्टर आपको पढ़ने हैं, दूसरे चैप्टर आपको पढ़ने ही नहीं है, ठीक है ना। चलिए सिविक्स में देखते हैं। तो सिविक्स में आपके सिलेबस में है पावर शेयरिंग, फेडरलिज्म, जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट, पॉलिटिकल पार्टीज और आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। और इकोनॉमिक्स से हमें पढ़ना है डेवलपमेंट, सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, मनी एंड क्रेडिट और ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी। तो यहाँ पे मैंने आपके कंप्लीट सिलेबस बता दिए हैं सभी सब्जेक्ट्स के, एक्सेप्ट हिंदी को छोड़ के, ठीक है। हिंदी के लिए हम कभी दूसरे वीडियो में देखेंगे। और भी इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस पाते रहने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखें, और अगर कोई क्वेश्चन होगा तो आप कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।